जयपुर में हुए हादसे के बाद मुझे प्रेमानंद महाराज की बस एक ही बात याद आ रही है। दूसरे हजारों पशुओं के मांस खा खा करके वो अपने शरीर को बलवान बना रहे हो, लेकिन काल के आगे नहीं। बोले एक्सीडेंट हुआ, बोले वैसे ही फट गए जैसे ककड़ी फट गई। क्यों? तुमने वो भूंज गए गाड़ी में पड़े पड़े, भूंज के खाए ना, तो उसी में भूंज देगा काल, उसी में। भगवान निर्दय नहीं, तुमने निर्दयता के कार्य किए, वो तुम्हें फल मिला। नहीं तो सच्ची कहते हैं, आपका अपराध ना हो, पाप ना हो, तो आप कहीं से भी निकल जाए, ना कोई सांप डसेगा, ना कोई कांटा लगेगा। और आगे बढ़ते हुए जयपुर की बात करते हैं। राजधानी जयपुर में आज तड़के बहुत बड़ा सड़क जीवों को उबालते हैं, भूंजते हैं, काटते हैं, उनमें भी तो भगवान है, चैतन्य परमात्मा है। अब आप जो पाप कर रहे हो तुम्हें भूंजा जाएगा। तो हम तो कई बार एक कार्तिक में कहा है कि भगवान जानते हो कैसे भूंजते हैं। सो गाइस, अब मैं इन दोनों मादर चौधों को ठिकाने में लाता हूँ। पहला जो घास फूस खा रहा है और बता रहा है कि नॉनवेज खाना क्यों बंद कर दिया, एंड दूसरा जो माइक पकड़ के बोल रहा है कि मैंने मांस खाना, जयपुर के हादसे से ये चीज़ सीखी है कि मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। इन दोनों लोगों को बताना चाहता हूँ कि भोसड़ी को बंद करो, ये बकरी व्यूज़ के लालच में करना बंद करो यार। जैसा कि हमारे महाराज जी ने कहा, पहले मैं एक चीज़ आपको पहले ही बता दूं कि कमेंट में गाली लिखने से पहले जान लो, मैं महाराज जी को गलत नहीं बोल रहा और मैं बोल भी नहीं सकता, मेरी उनके सामने कोई हैसियत नहीं है, लेकिन है तो वो इंसान ही, तो उनको भी सोच समझ के बोलना चाहिए। जैसा कि उन्होंने बोला है कि फिल्मी गाने चल रहे हैं और एसी चल रही है और उस गाड़ी में आग लग जाए, लोग बाहर से तमाशा देखते रह जाएंगे और वैसे ही भूंजे जाओगे, जैसे तुमने जानवर को भूंजा था वैसे ही कढ़ाई में तले जाओगे। लौड़ा भाई, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, क्या प्रूफ है कि वहाँ पे जितने आदमी मरे हैं सब के सब मीट खाते थे? है कोई आप लोगों के पास प्रूफ? यार पहले तो ये चीज़ देखो, कैसे लोग वहाँ पे ट्रक पे जल गया बेचारा, उसको देखो। और उसके बाद ये जो ज़मीन पे कुछ ऐसे अकड़े पड़े हैं, मैं वो फोटो नहीं दिखा सकता, आप लोग ये वीडियो देखो, कैसे 80% जला हुआ आदमी है बेचारा, कैसे आ रहा है। और कुछ वीडियो इतनी है, चीख पुकार की आवाज़ें आ रही हैं, बचाओ बचाओ, गाड़ी लाओ। आप लोगों ने देख ली होंगी वीडियो, मुझे दिखाना ज़रूरी नहीं है वरना यूट्यूब के सिस्टम के खिलाफ हो जाएगा। एंड दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे कुछ लोग जल रहे हैं, वो ऐसे बुझा रहे हैं अपने आप को, कपड़े उतार रहे हैं। यार ये चीज़ देखते वक्त आपको दया नहीं आई? आप लोग कहोगे कि आपको जानवर खाते वक्त दया नहीं आई? कैसे कह सकते हो कि वो लोग जानवर खाते थे? अरे शर्म करो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो यार। कुछ भी बोल सकते हो क्या? जैसे कि इन्होंने बोला, अगर आप लोग कोई भी गलती नहीं करते हो, कोई भी पाप नहीं करते हो, तो किसी में कोई सांप आपको डस नहीं सकता, आपको कांटा लग नहीं सकता। तो व्हाट अबाउट गुलशन कुमार? जानते हो गुलशन कुमार कौन थे? टी सीरीज के जो संस्थापक हैं, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। वो माता के मंदिर में पूजा करके निकल रहे थे, सेम टाइम उनको गोली मार दी गई। क्यों दुर्गा माता उन्हें बचाने नहीं आई? मैं दुर्गा माता के ऊपर कोई भी वो नहीं कर रहा, मैं खुद उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं आप लोग मानो ना मानो, पर मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ। तुम्हारे जैसे 24 घंटा इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं डालता, पर मैं भक्त हूँ भाई यार। लेकिन दुर्गा माता उसे क्यों नहीं बचानी आई? क्योंकि वो नियति में लिखा था, वो होना था। जरूरी नहीं कि उसने पाप किया हो तो उसको फल मिला हो। लोगों को यही लगता है, जब खुद के ऊपर दुख तकलीफ आती है तब भगवान उनकी परीक्षा ले रहा होता है, और जब सामने वाले के ऊपर दुख तकलीफ आती है तब तुमको लगता है उसको कर्म का दंड मिल रहा है। क्या मेंटालिटी है? माधव आदमी हो, दोगले हो यार, बहुत कुछ भी बना देते हो भाई। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। अगर आपको लगता है मीट खाने वाला पापी है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, मीट खाने वाला पापी है और जो नहीं खाता है वो अच्छा है, उसको लगता है कि मैं स्वर्ग में जाऊँगा, मीट खाने वाला नर्क के तेल में तला जाएगा। करंट में ऐसी मेंटालिटी बन गई है। तो बेटा जरूरी नहीं है कि तुम मीट नहीं खाते तो तुम नर्क में नहीं तले जाओगे। एक कहानी सुनना थोड़ी सी। देखो, एक वैश्या रहती है और एक पंडित जी रहते हैं, दोनों का घर आमने सामने रहता है। मेरे को किसी बाबा ने सुनाई थी तो मैं आपको सुना रहा हूँ। और क्या है ना कि वैश्या के घर में परमानेंट ग्राहक आते रहते हैं। ग्राहक से मेरा मतलब समझते ही होगे, और बराबर वो अपनी खुदम खुदाई चालू रखती हैं, समझ रहे हो। और पंडित जी पूजा करते हैं, छी 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 छी, घंटी बजा रहे हैं, देख रहे हैं, अरे यार कितनी कैरेक्टरलेस औरत है, इसको मेरे ही घर के सामने रहना था। वो इधर भगवान का भजन कर रहे हैं और उधर उस दिमाग में चल रहा है कि इस वक्त उसके साथ लेटी होगी, दिन भर यही करती है, बताओ ये कब ज्ञान लाएगी, कब इसके अकल आएगी। वो यही सोचते रहते हैं। वो पूजा तो इधर भगवान की कर रहे हैं, खड़े भगवान के सामने है, लेकिन उनके दिमाग में चल रही वो औरत। ऐसी पूजा कहते हो आप लोग? चलो दूसरी कहानी सुनो। ये तो पाप पुण्य से हटके हो गई, किसी ने मुझको सुनाई थी तो मैं आपको सुना रहा हूँ। देखो, मैं आज आपको बताऊंगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करके पूरी वीडियो देख लेना, केवल ये कहानी सुन लेना। देखो, एक राजा था, उसके मन में इच्छा थी कि मैं पंडितों को खूब सारा भोजन खिला करके पुण्य कमाऊंगा। तो उसने एक महाभोज का आयोजन किया और उसमें बहुत सारे ब्राह्मणों को न्योता दे दिया और उसने खीर बनवाई। और वो खीर बनाया और ब्राह्मणों को खीर खिलाया। तो
तो सारे ब्राह्मण मर गए, सारे के सारे ब्राह्मण मर गए, खीर खाते ही मर गए, क्योंकि वो खीर जहरीली थी। अब ऐसा नहीं कि राजा ने उसमें जहर डाल दिया था, एक्चुअल में सीन ये हुआ था कि एक बाज जो है एक सांप को पकड़ के उड़ाते हुए ले जा रहा था, और वो जब उस खीर, जिस पात्र में खीर बन रही थी, जब उसके ऊपर से वो गुजरा तो वो सांप जो है गलती से उसके पंजे से छटके उसमें जाके गिर गया। तो जो सांप का जहर था वो उस खीर में मिल गया, और सारे के सारे ब्राह्मण जितने लोगों ने खाए सबके सब मर गए। अब और सारे ब्राह्मण आ गए, उन्होंने बोला आपको तो ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगेगा। देखो, अगर आप लोग हिंदू तो आप जानते हो ब्राह्मण हत्या का पाप महापाप होता है। तो अब राजा भी यार घबरा गए, हमको तो महापाप होगा, ये होगा वो होगा। अब वो बेचारा बोला इसका क्या प्रायश्चित है, तो उन्होंने बोला अपना राजपाट सब त्याग दो। कुछ ब्राह्मणों ने उनको सजेशन दिया और फाइनली उन्होंने राजपाट त्याग दिया। तो अब जो उनके इनेमी थे, कुछ जलनशील लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, वो भले आपके साथ मुंह में मीठी मीठी बोलते हैं, पर वो लोग होते हैं, उनको बड़ी खुशी हुई, ये साला पुण्य करने चला था, पाप कमा लिया, ब्राह्मणों को मरवा दिया, छी 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 छी। वो लोग बताते फिर रहे थे अरे साला पापी है, ब्राह्मण मरवा दी। अंदर से उनको खुशी हो रही है, बाहर से दिखावा कर रहे हैं दुखी होने का और उसको नीच दिखाने का। और जब नर्क में गए ना बेटा, नर्क में आज तक तुम ना गए ना हम गए, हमें नहीं पता हम कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं, पर कहानी के हिसाब से बता रहा हूँ। जब वो लोग नर्क में गए तो नर्क में पता है कौन गया, जो कि बता रहा था कि भैया मैं ये, इसने जो उसकी निंदा कर रहा था बेसिकली, और जो राजा थे वो स्वर्ग में गए। तो ये चीज़ का जब वहाँ पे राजा को डाउट हुआ कि यार पाप मैंने किया, नर्क में ये लोग चले गए जो मेरा विरोध करते थे, जो मेरा मजाक उड़ाते थे, ऐसा क्यों हुआ भगवान, वो तो सही कहते थे, मेरी वजह से सब ब्राह्मण मर गए। तो भगवान ने उन्हें कहा कि पाप वो नहीं होता कि जो आप कर देते हो, जो आप गलती से कर देते हो। पाप वो होता है कि आपको अगर वो करने में, किसी को दुख पहुंचाने में, किसी को आप दुखी देख करके अगर आप खुश होते हो, अगर आप खुश होते हो, आपकी आत्मा को तृप्ति मिलती है और आप लोग ऐसे दिखावा करते हो ना कि मुझे दुख हो रहा है, तो वो पाप की श्रेणी में आता है। शायद मैं इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी फीलिंग्स को, मेरी बात को समझो। फीलिंग्स तो यार अगर आप लोग समझते हो तो ऐसी झाड़ पे लाइक ही ना देते। तो समझो ये बात को, कितनी गहराई की पूर्ण बात है। दुख, जैसे कि मैं जा रहा हूँ और मेरे से किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ गई और वो मर गया, मैं तो वहाँ पे अपने आप को गिल्ट फील करूँगा, लेकिन अगर मेरे गिल्ट फील करने से, उसके मरने से आप लोगों को खुशी मिली है, तो वो जो पाप मैंने किया उसकी सज़ा आप भुगतोगे, ना कि मैं। समझ रहे हो? तो जो भी ये दावा कर रहे हैं ना कि जितने लोग जले हैं, कढ़ाई में तले हैं, तो मैं बोलता हूँ आपका सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार तर्क है, आपका विवेक है। उसका यूज करिए, उसका इस्तेमाल करिए। चारों तरफ हर लोग हमें अच्छी सीख ही देते हैं, चाहे वो बुरा आदमी हो, बुरे से बुरा आदमी हमें अच्छी सीख दे के जाता है, और भले से भला आदमी कभी कभी गलत सीख दे देता है। तो यार ऐसे चक्करों में ना पड़ो। मैं नहीं मानता कि वहाँ पे जितने लोग बुरी तरीके से 80% जल गए, परिवार के परिवार मर गए, सबके सब मीट खाते थे, सबके सब पापी थे, मैं ऐसा नहीं मानता। और ऐसा इस सृष्टि में कोई नहीं है जिससे कोई पाप ना हुआ हो, जिससे कोई गलती ना हुई हो। अगर वो ऐसा होता तो वो इस सृष्टि में ना होता, ऊपर होता, भगवान के पास में। सो आज की वीडियो का मेरा उद्देश्य इतना ही था, आई होप समझ गए होगे। नेक्स्ट वीडियो इससे भी भयंकर लाने वाला हूँ। अपने आप को दयालुता रखें। अगर कोई पापी भी है, अगर कोई पापी भी है, उसके प्रति भी हम दया का भाव रखें, ऐसा आप बोलिए। मतलब भले वो लोग जल गए, हमको उनके साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए, ना कि वीडियो बनानी चाहिए कि जयपुर के हादसे से मेरे को याद आया कि मीट मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। अरे मादर, कैसे पता सबके सब मीट खाते थे? ये बकवास करनी चाहिए। सोचो उसकी फैमिली में जिसका बाप मरा होगा उसका बेटा ये वीडियो देखेगा, जिसका हस्बैंड मरा होगा उसकी वाइफ ये वीडियो देखेगी, जिसका बच्चा मरा होगा उसकी माँ ये वीडियो देखेगी। वहाँ पे कुछ रोटी मिली है कि किसी माँ ने दिए होंगे अपने बच्चे को खाने के लिए कि वो रोटी खा लेगा, लंच खा लेगा, सिर्फ रोटी बच गई, इंसान मर गया, उसमें कहाँ मांस का टुकड़ा आपको मिल गया? क्या यार, किसी के फीलिंग्स को मत ठेस पहुँचाओ, किसी के आंसू का कारण मत बनो, वरना तुम्हारी माँ इसे घूमेगी ना। मैं गाली नहीं दे सकता, मत परेशान करो मुझको, बंद करो, माता बोलना ही नहीं इसमें। हाँ,